हेलो नमस्कार मेरे शेर और शेरनियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान एग्ज़ाम वाला में। तो मेरे लाडलो, आज के इस वीडियो के अंदर हम 20 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने जा रहे हैं जो कि भारतीय प्राचीन इतिहास से संबंधित हैं। और मेरा वादा है आपसे कि इस वीडियो में मैं आपके लिए ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो कि आपको लगभग प्रत्येक परीक्षा के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? ए चौड़ी और सीधी, बी तंग और मैली, सी फिसलन वाली, या डी तंग और टेढ़ी? बताइए दोस्तों। इसका सही उत्तर है ए चौड़ी और सीधी गलियां थी। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं लाडलो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर जाते हैं? ए रावी, बी झेलम, सी व्यास, या डी सतलुज नदी? बताइए दोस्तों, कहाँ पर खंडहर हैं? इसका सही उत्तर है ए रावी नदी के ऊपर स्थित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? ए तमिल, बी खरोष्टी, सी अज्ञात, या डी ब्राह्मी लिपि? बताइए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। जी हाँ, इसका सही उत्तर है सी अज्ञात लिपि है, जिसको हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चौथा प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? ए विशाल स्नानागृह, बी धान्यगार, सी सस्तंभ, या डी 2 मंजिला मकान? बताइए दोस्तों। इसका सही उत्तर है बी धान्यगार। दोस्तों, अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर करें यार, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विशाल स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ कहाँ पर मिलता है? ए हड़प्पा में, बी लोथल में, सी चहुंदड़ो में, या डी मोहनजोदड़ो के अंदर? बताइए दोस्तों। इसका सही उत्तर है डी मोहनजोदड़ो के अंदर ग्रेट बाथ हमें देखने को मिलता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। छठा प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? ए नटराज की, बी नृत्य करती हुई बालिका की, सी बुद्ध की, या डी नरसिम्हा की? बताइए दोस्तों। इसका सही उत्तर है बी नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति वहाँ से हमें मिलती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सातवां प्रश्न है, देवी माता की पूजा किससे संबंधित है? ए आर्य सभ्यता के साथ, बी भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, या डी उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ में? इसका सही उत्तर है सी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ देवी माता की पूजा संबंधित थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। आठवां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा है? ए कालीबंगन, बी लोथल, सी रोपड़, या डी मोहनजोदड़ो? बताइए दोस्तों। बंदरगाह बताना है हमें सिंधु घाटी सभ्यता का। इसका सही उत्तर है बी लोथल बंदरगाह था। 90वें प्रश्न पे चलते हैं। लोथल नामक स्थान पर निम्नात्मक सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? ए सिंधु घाटी, बी मेसोपोटामिया, सी मिस्र, या डी फारसी? बताइए दोस्तों। देखें, इसका सही उत्तर है ए सिंधु घाटी सभ्यता का था। 10वां प्रश्न है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? ए कृषि, बी व्यापार, सी चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन, या डी बढ़ईगिरी? इसका सही उत्तर है दोस्तों ए कृषि अर्थव्यवस्था की ताकत थी सिंधु सभ्यता की। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। 11वां प्रश्न है, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन कौन सा था? ए जौ और चावल, बी दूध और इसके उत्पाद, सी चावल और दालें, या डी सब्जियां और फल?
बताइए दोस्तों। इसका सही उत्तर है बी, दूध और इसके बने उत्पाद मुख्य भोजन था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में लाया गया? ए, जौ यानी कि यव, बी, जई यानी कि ओट, सी, राई और डी, गेहूँ। बताइए दोस्तों, मनुष्य ने सबसे पहले कौन सा अन्न प्रयोग में लिया था? इसका सही उत्तर है ए, जौ यानी कि यव। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 13वां प्रश्न है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? ए, चांदी का, बी, सोने का, सी, लोहे का या डी, तांबे का। इसका सही उत्तर है डी, तांबे का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। अगला प्रश्न है, 14वां प्रश्न है, वेद शब्द का अर्थ क्या है? ए, ज्ञान, बी, बुद्धिमत्ता, सी, कुशलता या डी, शक्ति। बताइए दोस्तों, देखें। इसका सही उत्तर है ए, ज्ञान। 15वां प्रश्न है, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के अवरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? यह हमें बताना है। ए है ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। बी है गृहस्थ, ब्रह्मचार्य, वानप्रस्थ और संन्यास। सी, ब्रह्मचार्य, वानप्रस्थ, संन्यास और गृहस्थ या डी, गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ और ब्रह्मचर्य। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? इसका सही उत्तर है ए, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और फिर संन्यास आश्रम। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 16वां प्रश्न है, आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि ए, उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया था। बी, वे अधिक लंबे और अधिक बलवान थे। सी, वे एक उन्नत संस्कृति से थे या डी, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। इसका सही उत्तर है डी, उन्होंने घोड़ों के द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। 17वां प्रश्न है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? ए, शिक्षा पर, बी, जन्म पर, सी, व्यवसाय पर या डी, प्रतिभा पर। इसका सही उत्तर है सी, व्यवसाय के ऊपर निर्धारित थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 18वां प्रश्न है, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? ए, सर विलियम जोन्स, बी, एच विल्सन, सी, मैक्स मुलर या डी, जनरल कनिंघम। बताइए दोस्तों, पहला यूरोपियन कौन था जिसने आर्यों को एक जाति कहा था? इसका सही उत्तर है दोस्तों सी, मैक्स मुलर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 19वां प्रश्न है, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ पर है? ए, उत्तर प्रदेश, बी, बंगाल, सी, सप्त सिंधु या डी, दिल्ली। इसका सही उत्तर है सी, सप्त सिंधु है। 20वां प्रश्न है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? ए, बलि, बी, विदत, सी, वर्मन या डी, कर। बताइए दोस्तों, देखिए। इसका सही उत्तर है ए, बलि। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में ये थे महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे कि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।